हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के 10वां क्लास के गणित के पाठ संख्या 16 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, लंबवृत्ताकार शंकु। देखिए, उसमें हम लोग एक्सरसाइज में क्या कर रहे थे, 4 नंबर सवाल तक हल कर चुके थे। चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग 5 नंबर सवाल से हल करते हैं। ठीक है, जल्दी आइए 5 नंबर सवाल पे। देखिए 5 नंबर सवाल कहता क्या है आपको कि किसी लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है, जल्दी से बनाइए, लिख लीजिए। आयतन बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 100 पाई। 100 पाई इतना क्या दिया हुआ है, इसकी इकाई घन सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई यानी h का मान दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। चलिए ये भी लिख लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा गया आपको कि होने से शंकु की त्रेक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न आसान सा प्रश्न है, आप सिर्फ क्या करें, सूत्र का उपयोग करना है। देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं जल्दी से। सबसे पहले आप जब भी सवाल को हल करेंगे एगो शंकु जरूर तुरंत बना लिया करें, इससे बहुत फायदा होता है देखने में। देखिए हम शंकु बनाए, ये हम जानते हैं ये शंकु की त्रेक ऊंचाई है, ये शंकु की ऊंचाई है सिर्फ, और ये है शंकु का क्या, अर्धव्यास। ठीक है, वैसे जिनको ना समझ में आ रहा हो वो क्या करें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ, आप उसमें उसको एक बार देख लें, आपको सब ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब देखिए आइए सवाल पे। तो हम लोग शंकु बना लिए अपना। देखिए आयतन दिया गया है आपको 100 पाई, तो हम फिर से एक बार लिखते हैं, आयतन बराबर 100 पाई दिया गया है। वेरी गुड। आयतन का देखिए, शंकु के आयतन का बस हम क्या लिख दें, आयतन दिया हुआ है तो हम उसका बस सूत्र लिख दें। सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पे हम क्या करते हैं, जो जो चीजें दी गई हैं वो लिख देते हैं। एच का मान देखिए दिया गया 12, हम यहां लिख देते हैं 100 पाई। अब देखिए यहां देखिए ई पाई और यहां ये पाई खत्म हो गया। देखिए यहां से 3 चौके 12 ये आया, तो हमको यहां पे क्या बचा, 4r स्क्वायर बराबर 100। तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 100/4। ठीक है, देखिए 4 से काटे 25 आया। आर स्क्वायर बराबर यानी आपको कितना आया, 25। आर बराबर कितना है, ये वर्ग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। अब देखिए क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, ये लंबाई है, इकाई क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। देखिए यहां से हमको क्या आया, आर का मान, आर वास्तविकता में क्या होता है, अर्धव्यास। ठीक है, ये हमको अर्धव्यास का मान आया। लेकिन हमको अर्धव्यास का मान थोड़ी पूछा था, हमसे पूछा क्या गया था यार, देखिए तो त्रेक ऊंचाई ना हो तो वो भी लिख दें, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। हमसे पूछा क्या गया था, हमको पूछा गया था त्रेक ऊंचाई। त्रेक ऊंचाई अर्थात हमको एल का मान पूछा था। ठीक है, ये आपको दिया गया था इतना, यहां से हम उत्तर हल कर रहे हैं। तो देखिए हमको आर का मान पता है, एच का मान पता है। देखिए गौर से, आर का मान हमको कितना आया, 5 सेंटीमीटर। हमको h दिया हुआ था, यहाँ h का मान दिया हुआ था, h का मान कितना था, 12 सेंटीमीटर। पूछा किसका मान है, l का मान। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम आपको एक सूत्र पढ़ाते वक्त तो बोले थे कि एक सूत्र हमेशा काम में आता है, वो क्या है कि शंकु में, लंबवृत्ताकार शंकु में ये जो त्रिभुज है ये हमेशा क्या होता है, लंब, और ये एक समकोण त्रिभुज होता है, नहीं होता। तो जिसमें हम आपको एक सूत्र बोले थे, ये अक्सर ये सूत्र काम में आएगा कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई भी दो चीज दिया गया हो और आपको तीसरा चीज निकालना हो। देखिए यहाँ पे आपको h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, यहाँ से l नहीं निकल जाएगा, और l का ही तो मान हमको यहाँ देखिए पूछा गया है। तो जल्दी से क्या करें, इसमें आप मान डालें, h का मान 12 तो 12 का वर्ग, r का मान 5 तो 5 का वर्ग, l स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ के आपको कितना आया, 169। ठीक है, अब देखिए एल यहाँ वर्ग में है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो 169 का वर्गमूल, एल बराबर कितना हुआ, 13। 13 क्या, सेंटीमीटर। यही देखिए क्या है आपका सही जवाब। ठीक है, आइए हम लोग अब अगले प्रश्न पे आते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे जल्दी से। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में गौर कीजिए, कहा गया लंबवृत्त का शंकु की आकृति के तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर त्रिपाल लगी। देखिए आपको कहा गया शंकु की आकृति का एक तंबू बनाया गया। आप देखे होंगे इस तरह के तंबू,
कपड़े का तंबू ऐसा कहीं देखे होंगे कि लोग बनाते हैं ऐसा तंबू, ठीक है, ऐसा तंबू बनाते हैं जिसमें ये जो ऊपर का हिस्सा है कपड़े से बनाया जाता है। ये देखिए हमारे तंबू का ऊंचाई हो गया, ये तंबू का अर्धव्यास है और ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। एक चीज हमें बस समझाइए कि जब भी आप देखे होंगे ऐसा तंबू बना हुआ है, ऐसा मैंने इस आकृति में चारों तरफ से, तो तंबू बनाने में देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो सिर्फ ऊपर का जो कपड़ा है वही लगता है ना, नीचे का तो कपड़ा नहीं लगता। मेरे कहने का अर्थ है क्या यहाँ पे कोई कपड़ा लगता है? नहीं, हमको तो सिर्फ ऊपर का बनाना है। यानी यहाँ सिर्फ क्या हमको दिया गया है, इनडायरेक्टली वक्र तल का क्षेत्रफल। नहीं, देखिए बनाने के लिए कहा क्या गया, 77 वर्ग मीटर त्रिपाल लगा। त्रिपाल कितना है? त्रिपाल जो है आपको दिया गया है 77 वर्ग मीटर, 77 वर्ग मीटर त्रिपाल दे दिया गया है। और तंबू की तिर्यक ऊंचाई भी दे दी गई है, वो भी लिख लें पहले। तिर्यक ऊंचाई भी दे दी गई है। तिर्यक ऊंचाई आप जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई यानी एल दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 7 मीटर, 7 मीटर ये आपको दिया गया है। और पूछा क्या, वो भी लिख ही लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आधार का क्षेत्रफल, जल्दी से, आधार का क्षेत्रफल आपको पूछा गया है, ठीक है, ये मेरा पूछा गया है। हमें एक चीज तो पहला ये समझाया त्रिपाल, दूसरा चीज समझने योग्य बात, आधार का क्षेत्रफल। गौर कीजिए, आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार इसका क्या है, एक वृत्त है, यानी हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नहीं होता? यानी एक तरह से आधार का क्षेत्रफल यानी हमको पाई आर स्क्वायर का मान पूछा गया है। ये बात पे गौर करें, पाई का मान हमको पता होता है, यानी इनडायरेक्टली हमको आर का मान पूछा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, आर का मान। चलिए देखिए निकालते कैसे हैं। प्रश्न के अनुसार जल्दी से अब हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न के अनुसार देखिए, त्रिपाल जो हम क्या बोले थे, ये त्रिपाल नहीं दिया गया, ये वास्तविकता में क्या दिया गया आपको, वक्रतल का क्षेत्रफल। वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर कितना, 77 वर्ग मीटर। वक्रतल के क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल बराबर 77। पाई का मान देखिए कितना होता है, 22/7। आर एल का मान कितना दिया हुआ है, 7, ठीक है, 77। यहाँ पे क्या हुआ, 77। देखिए ये 7 खत्म, यहाँ क्या बचा, 22 आर बराबर 77, ठीक है। तो आर का मान कितना हुआ, 77/22। अब देखिए इसको हम 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 सतह 77, यानी आर का वास्तविक में मान कितना आया, 7/2। 7/2 क्या, मीटर। तो आपको देखिए आर का मान आ गया। अब हमको पूछा क्या था, उस पर गौर करें, पूछा था आधार का क्षेत्रफल। तो जब आधार का क्षेत्रफल पूछा गया था, हम यहां बनाते हैं, तो आधार का क्षेत्रफल देखिए, हम जानते हैं आधार का क्षेत्रफल शंकु में या तंबू में आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो एक वृत्त होता है। ये किस्सा क्या है, एक वृत्त है। अगर ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमको देखिए इसमें मान डाल देते हैं, पाई माने 22/7। आर का मान देखिए हम अभी निकाले, 7/2। तो 7/2 गुना 7/2, इतना क्या, ये क्षेत्रफल है तो जाहिर सी बात है वर्ग मीटर। देखिए ये 7 गया, ये 7 गया, ये 2 गया, 2 11, ठीक है। ऊपर कितना आया, 11 सतह 77/2 वर्ग मीटर। इसको आप भाग दीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 2 3 6, 1 17, 2 8 16.5 वर्ग मीटर। यही क्या है आपका, देखिए सही जवाब कि आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 38.5 वर्ग मीटर। जल्दी से 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको जल्दी से हल करते हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 21 मीटर है। तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, वो शंकु बनाते हैं। देखिए शंकु बनाना हर सवाल में जरूरी है। आप जब भी सवाल को हल करें बगल में एक शंकु जरूर बनाए। अगर शंकु का प्रश्न है तो शंकु बनाए, बेलन का है तो बेलन बनाए, समझे। चित्र बनाने की आदत डालें। चलिए तो देखिए ये आप जानते हैं, ये है ऊंचाई, ये है तिर्यक ऊंचाई और ये क्या है आपका अर्धव्यास, नहीं, ठीक है।
अब देखिए प्रश्न के अनुसार जो है वो आपको दिया क्या है। प्रश्न के अनुसार आपको दिया है क्या, आधार का व्यास 21 मीटर है, तो आपको दिया क्या है यहाँ पे व्यास। व्यास कितना है 21 मीटर। 21 मीटर है तो आप यहां से जानते हैं ना, तुरंत हम यहां से क्या निकाल लेंगे, अर्धव्यास। अर्धव्यास कितना होगा, अर्धव्यास यानी R 21/2 मीटर। ठीक है, ये मान आपको चाहिए। ठीक, अब चाहे तो यहाँ प्रदत्त में भी जो सवाल दिया गया है व्यास आपको दिया गया था, लिख सकते हैं 21 मीटर। आगे देखते हैं प्रश्न को जल्दी से। एवं ऊंचाई 14 मीटर है। देखिए ऊंचाई भी दी गई है, ऊंचाई यानी h आपको दिया गया, ऊंचाई 14 मीटर। वेरी गुड, ये भी दे दिया है। ऊंचाई 14 मीटर है, प्रति वर्ग मीटर। यहां पे देखिए आपको दर एक दिया गया है, दर दिया गया है कितना 1.5। यदि प्रति वर्ग मीटर 1.5 रुपया की दर से पार्श्व तल को रंग किया जाए तो कितना खर्च पड़ेगा, 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर। ये आपको दर दिया गया है, यानी 1 वर्ग मीटर को रंग करने में 1.5 रुपया खर्च होता है, तो कुल खर्च बताइए कितना लगेगा। यानी प्रश्न में पूछा क्या है, कुल खर्च। ठीक है, ये तो तरह आपका प्रश्न। अब देखिए हल कैसे करेंगे, गौर करें। आपको देखिए यहां से अर्धव्यास पता है, R का मान पता है, ऊंचाई भी देखिए तो आपको दे दी गई है, ऊंचाई कितना है h बराबर 14। ठीक, h पता है, R पता है, तो हम निकालेंगे क्या, L पहले निकालेंगे। कारण बोला था पार्श्व तल को रंग करने में, पार्श्व तल का सूत्र क्या होता है पहले ये बताएं हमको। पार्श्व तल का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, पाई R L ये होता। तो यहां से हमको पता क्या चला, देखिए हमको L का मान चाहिए, L का मान हमको नहीं पता, हमको सिर्फ किसका दिया है H का, और R का हम निकाल लिए। तो H और R पता है तो हम L नहीं निकालेंगे, तो हम जल्दी से क्या निकालेंगे, सबसे पहले L का मान निकालेंगे। कैसे, हम पहले ही आपको बताया था, ये सूत्र बहुत जरूरी है, ये हमेशा काम आएगा आपको। L² बराबर H² जोड़ R²। L का हमको मान निकालना है, कैसे, H का मान कितना दिया हुआ है 14, तो 14 का वर्ग, R का मान कितना था 21/2, तो इसका वर्ग किए तो L² बराबर 14 का वर्ग कितना होता है 196, और 21 का वर्ग कितना होता है 441/4। ठीक है, दोनों का जल्दी से लघुत्तम ले आप, कितना होगा लघुत्तम, दोनों का लघुत्तम 4 होगा, यहाँ कितना होगा 441। तो इसको 4 से गुना करें जब कितना हो गया, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 9 चौके 36, 37 38 8 हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7 नहीं हुआ। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, L² बराबर 4 1 5 8 4 12 का 2 हाथ में 1 7 4 11 1 12 12/4। ठीक है, अब देखिए L वर्ग है, इधर आएगा तो कितना हो गया वर्गमूल 12 25/4। L बराबर कितना आएगा आपको उत्तर जल्दी से बताइए, 12 25 का वर्गमूल कितना होता है 35 और 4 का वर्गमूल 2, यानी L आपको आ गया देखिए 35/2 मीटर। तो हम पहले तो यही हल करेंगे, हम L का मान निकाले। अब L का जो हम मान निकाले, अब सिर्फ क्या है, अब इस सूत्र में रख दीजिए, आपको वर्ग पार्श्व तल का क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई का मतलब 22/7। देखिए R का मान कितना था 21/2, और L का मान मेरा कितना आया 35/2 हो गया। अब सिर्फ करना क्या, इसको हल कर दीजिए। देखिए 7 21, 2 से काटे 11, यानी कितना हो गया 11 गुना 3 गुना 35 बटा 2। जल्दी से बताइए, ऊपर वाले को गुना करके कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी से गुना करें। 35 तिये कितना हुआ, 35 तिये 190, 5 105, 105/2, 105 और 105 को कितना गुना करेंगे 11 से, तो कितना आएगा 11 55/2। इतना क्या, इतना क्षेत्रफल है, तो इतना वर्ग मीटर। देखिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल आ गया। अब आइए प्रश्न पे खर्च कितना पड़ेगा। प्रश्न यहां देखिए गौर से, 1 वर्ग मीटर को रंग करने में 1.5 रुपया खर्चा होता है। 1 वर्ग मीटर को रंग करने में अगर 1.5 रुपया खर्चा होता है तो मेरा कितना वर्ग मीटर, इतना। तो कुल खर्च कितना होगा, जल्दी से निकालना है। कुल खर्च कितना होगा, इसको किससे गुना करेंगे 155/2 को जल्दी से किससे गुना करेंगे 1.5 से। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं।
नहीं, ढेर का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी। ढेर का मतलब 3/2 है, तो जल्दी से 3/2 से इतना क्या रुपया। इसको जल्दी से गुना करें तो आपको गुना करके उत्तर आएगा कितना, 1155/2 गुना 3/2 गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, 886 रुपया 25 पैसा। यही क्या है आपका सही जवाब कि पार्श्व को रंग करने में इतना रुपया खर्चा पड़ेगा, 886 रुपया 25 पैसा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, 8 नंबर प्रश्न पे। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, जल्दी से। शंकु की आकृति के काठ के खिलौने के आधार का व्यास की लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु की आकृति का क्या है, खिलौना। खिलौना भी देखिए मेरा किस आकृति का है, तो शंकु की आकृति का। शंकु की आकृति हो सकता है ऐसा बच्चों को खेलने के लिए खिलौना हो, उसी तरह से लीजिए कि खिलौना है शंकु की आकृति का, जिसका आधार का व्यास की लंबाई आपको कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं ना, अर्धव्यास तुरंत निकाल लेंगे यहां से। अर्धव्यास कितना होगा, यानी आर का मान होगा 10/2, यानी आर का मान आया 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देते हैं, ये मेरा आर है, ये आपको पता है ये क्या है, ऊंचाई है, ये h हो गया, और ये आपका क्या है, त्रियक ऊंचाई। इतना जरूर बनाया कर, इससे बहुत आइडिया लगता है, मेरी बात को माने और हमेशा चित्र जरूर बनाए। अब देखिए हमको जो दिया गया था वो तो हम लिख लेते हैं फटाक से। व्यास की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। दर कितना दिया गया है, 2 रुपया 10 पैसा। 2 रुपया 10 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और एक चीज और दिया गया है, खर्च। खर्च कितना है, 429 रुपया। वेरी गुड। पूछा क्या है, तो बताइए खिलौने की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई निकालना है। वेरी गुड, ऊंचाई निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो रन करने का दर कितना है, 2 रुपया 10 पैसा, और रन करने में कुल खर्च कितना हुआ, 429 रुपया। बाबू इस तरह में हम हमेशा एक ही उदाहरण देते हैं कि उदाहरण के लिए आलू जो है 5 रुपया किलो है, 5 रुपया केजी है। अगर आप आलू खरीदने में 100 रुपया लगाए तो बताइए कितना किलो आलू खरीदे। जाहिर सी बात इसमें इसको भाग दे देते हैं तो हमको निकल जाता है कि आलू का वजन कितना होगा, 100/5, यानी कितना आया, 20 किलो आलू खरीदे। उसी तरह से यहां भी तो है, दर दिया है, कुल खर्च दिया गया है, तो हमको पार्श्व तल का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। तो यहां से हमको क्या पता चला, हम क्या निकालेंगे, पार्श्व तल का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल है वो कितना आएगा कि कुल खर्च बटा दर, कुल खर्च बटा दर भाग दे देंगे। कुल खर्चा कितना है और उसका रेट कितना है, समझे बात को। अब देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लिए थे। तो कितना आएगा, यहाँ देखिए कुल खर्चा कितना हुआ है, 429 रुपया, और दर कितना था, 2 रुपया 10 पैसा। अब बताइए पार्श्व तल के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r l नहीं होता। यहां से देखिए हम क्या निकालेंगे, l का मान निकालेंगे, समझे। तो यहां से देखिए l बराबर क्या होगा, l का मान 429/2.1। पाई से अगर हम भाग देंगे, ठीक है, पाई से क्या किए हम भाग दिए, तो पाई यहां आ जाएगा और आर भी क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा। कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो 429 रुपया, सबका मान डाल देते हैं जल्दी से। 2.1, पाई का मान 22/7 है, तो ये 7 कहां चल जाएगा, ऊपर। और आर का मान आपको कितना है, देखिए गौर से, वहां पे 5 नहीं। अब क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 7 और 2 9, 11 9 99, ये देखिए कट गया। 10 7 तिये 21, वो बाद में देख लेंगे, ठीक। अब देखिए एल बराबर, थोड़ा गौर करते हैं, देखिए 39 ऊपर, नीचे 0.3, और ये क्या है, 5 दूनी 10। तो 0.3 को 10 से गुना करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 3 नहीं आएगा। और 3 को जब ऊपर से काटेंगे तो कितना हो गया, 13। यानी आपको एल कितना आया, 13 सेंटीमीटर। देखिए 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको एल का भी मान आ गया 13 सेंटीमीटर। गौर से देखिए, आर हमको पहले से पता है कितना है,
5 सेंटीमीटर, तो देखिए h नहीं निकलेगा। हम हमेशा आपको कहते हैं ना कि ये सूत्र आपको हमेशा काम आएगा, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर। इसमें हमेशा यह सूत्र तभी काम आता है जब दो चीजें दी गई हो, तीसरा निकालना हो। तो ये दोनों मान इसमें रखिए, तुरंत h का मान आ जाएगा। आपको हल कर दीजिए। L बराबर कितना है 13, 13 का वर्ग बराबर h हमको तो निकालना ही है। R कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना हुआ, तो h का वर्ग बराबर, चाहे एक लाइन और लिख लीजिए, 13 का वर्ग 169 बराबर h का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग मतलब 25। तो h का स्क्वायर कितना होगा, h का वर्ग 25 आके इधर माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 कितना होगा 144। तो h का मान कितना हुआ 144 का वर्ग मूल। तो h बराबर कितना 12 क्या सेंटीमीटर। देखिए यही क्या है आपका सही जवाब, यही है आपका क्या सही जवाब। एक बात पे हमेशा गौर करें, सवाल पढ़ के कंफ्यूज नहीं होते, धैर्य रखिए। जो भी आपको कंसेप्ट हम बता रहे हैं सिर्फ उसी का पालन करें, उसी को फॉलो करने की कोशिश करें, आपका उत्तर जरूर आएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सवाल संख्या क्या है 9। थोड़ा ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है, इसीलिए हम इसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से सवाल क्या कहता है। लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के लोहे के पत्थर से तैयार करने में 75.3/7 वर्ग मीटर लोहे के पत्थर लगा। देखिए कहा क्या गया, फिर से एक शंकु है, तो शंकु बनाना ना भूलें, यही सवाल बनाने का मूल मंत्र है, शंकु जरूर बनाएं। अब कहा गया क्या, ये लोहे के पत्थर से तैयार एक शंकु है। ठीक है, अब ये सभी चीजें, ये त्रियक ऊंचाई, ये सिर्फ ऊंचाई, ये अर्धव्यास। वेरी गुड। अब आगे प्रश्न पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि यदि उसकी त्रियक ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है, यहां हम देख लेते हैं त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई क्या है 5 मीटर। वेरी गुड। तो उस पात्र में कितना वायु है एवं पात्र की ऊंचाई कितनी है, ये दोनों निकालिए। पत्थर कितना दिया गया है आपको, लोहे का पत्थर, लोहे का पत्थर जो है वो कितना है 75.3/7 वर्ग मीटर। यहां आप समझने योग्य बात जो है वो क्या है कि लोहे का जो पत्थर से ये तैयार है, ये पूर्ण रूप से बंद है। यानी ये जो पत्थर दिया गया है वास्तविकता में आपको क्या दिया गया, समग्र तल का क्षेत्रफल। और देखिए समग्र तल का आपको क्षेत्रफल पता है, और पूछा क्या है, तो उस शंकु के अंदर अगर ये पूरी तरह से बंद है तो इसके अंदर कितना हवा है। देखिए हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि अगर इसके अंदर कितना कोई भी वस्तु है भरा हुआ, अगर वो जब भी पूछे इसका मतलब वो आयतन पूछा है आपको। तो यानी इनडायरेक्टली आपसे पूछा क्या गया है, आयतन पूछा गया है, हवा की मात्रा पूछी गई है, इसका मतलब एक्चुअली वो आयतन पूछा है। और दूसरा क्या पूछा है, पात्र की ऊंचाई, ऊंचाई भी पूछा गया। यहाँ दो चीजें पूछी गई हैं और दोनों पहले आप समझिए कि क्या पूछा है, समझिए बात को। अब देखिए यानी त्रियक ऊंचाई कितना दिया है 5 मीटर, यहाँ लिख देते हैं चलिए। और ये आपको क्या दिया है, समग्र तल का क्षेत्रफल। तो जल्दी से देखते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जल्दी से, प्रश्न के अनुसार आपको ये क्या दिया हुआ है, समग्र तल का क्षेत्रफल। तो समग्र तल का क्षेत्रफल होता क्या है, समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र बताइए जल्दी से, या पहले यहाँ पे मान लिख देते हैं। समग्र तल का क्षेत्रफल आपको दिया कितना है 75.3/7 वर्ग मीटर। ठीक है, समग्र तल के क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, तो पहले पार्श्व तल का क्षेत्रफल πr_l और उसमें नीचे आधार जो होता है ये, यानी ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल πr²। इसके पूर्णांक को तोड़िए 528/7। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहां से हम कर क्या रहे हैं, यहां से हम पाई कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहां क्या बचा RL और यहां क्या बचा R²। ठीक है, अब देखिए इतना पाई का हम मान लिख देते हैं जरा सा, पाई का मान 22/7। गौर से देखिए RL जोड़ R², 528/7। गौर से देखिए यहाँ भी 7 है नीचे, यहाँ भी 7 है नीचे, कट गया। यहाँ क्या बचा सिर्फ 22 यहाँ गुना में है, यहाँ जाएगा तो नीचे चला जाएगा। RL जोड़ R² बराबर 528/22। ठीक है, अब 22 से जब आप उसको भाग देंगे तो आपको कितना आएगा, 22 दूनी 44 आया और वहां 4 24 भाग देके इसको काटिएगा तो उसका उत्तर कितना आएगा
24, यानी यहां से आपको कितना माना है, आर स्क्वायर जोड़ आर एल बराबर 24। अब देखिए आपको एल का भी मान दिया हुआ था, एल का मान यहाँ तिरेक ऊंचाई, सॉरी यहाँ तिरेक ऊंचाई एल से प्रदर्शित करते हैं ना, एच का तो पूछा था, तिरेक ऊंचाई एल था, तो एल का तो मान आपको दिया गया था, तो हम एल का मान लिख देते हैं। एल का मान कितना लिखेंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर बराबर एल का मान था 5, यहाँ क्या हो गया 5 आर। इस 24 को हम इधर लेके आते हैं तो कितना हो गया -24 बराबर 0। इसको मध्य पद विभाजन पद्धति से हल कीजिएगा, कितना आर स्क्वायर प्लस 5 आर -24 बराबर 0। मध्य पद विभाजन पद्धति से हल कैसे करेंगे, तो आपको याद होगा कि मध्य पद को तोड़ के लिखेंगे कितने, दो ऐसी संख्याओं में 5 को लिखेंगे जिसको जोड़ने से 5 आए, गुना करने से -24 आए, तो कितना होगा 8 आर और -3 आर, ठीक है। 8 ये दोनों घट के 5 आर होगा और 8 है 24। देखिए आर यहां से कॉमन लेंगे, आर जोड़ 8 -3 यहां से कॉमन लिए, आर जोड़ 8 बराबर 0, आर जोड़ यहाँ क्या हो गया 8, यहाँ पे कितना बचा आर -3 बराबर 0। अभी देखिए आपको याद होगा जब इसको हल करते थे दोनों का मान 0 के बराबर दिखाते थे, तो आर जोड़ 8 बराबर या तो 0 होगा या तो आर -3 बराबर 0 होगा। तो आर बराबर यहां से कितना आया -8 मीटर, एगो यह मान, और दूसरा कितना आएगा आर बराबर 3। अब देखिए समझने योग्य बात यहाँ पे क्या है कि आर क्या है, वास्तविकता में अर्धव्यास है, किसका, आधार का। क्या यह कभी माइनस में हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी यह मान संभव नहीं है, यानी आर का वास्तविक मान कितना है 3, यानी आर का वास्तविक मान क्या है, यही सही जवाब है। तो अर्धव्यास आर का बराबर कितना आपको आया 3 मीटर। अब देखिए आर का मान जब आपको आ गया तो अब आगे कैसे हल करते हैं। सवाल का पहला हिस्सा क्या था, एच निकाल के बताइए। तो एच कैसे निकलेगा, आपको हर बार हम यही कहते हैं, यह सूत्र हमेशा काम में आता है कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जोड़ एच का स्क्वायर, ठीक है। तो एल का मान दिया हुआ था ना 5, नहीं दिया हुआ था, 5 का स्क्वायर बराबर आर का मान कितना आया 3 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, तो 5 का 25, ठीक है, 3 का 9 एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हुआ 25 -9, एच का मान कितना हुआ 16, यहाँ वर्ग था इधर आएगा वर्गमूल, तो एच का मान कितना 4 मीटर। देखिए ये पहला उत्तर आपको आया, ये आपके प्रश्न का पहला हिस्सा का सही जवाब है कि ऊंचाई कितनी थी। आयतन का सूत्र, आयतन बराबर क्या होगा, आपको कहते हैं इसके अंदर कितना हवा आएगा ये निकालना है, इसका मतलब वास्तविकता में इनडायरेक्टली आपको आयतन पूछा गया है। तो आयतन कितना होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकाल लेते हैं हम लोग, आर का मान कितना था 3 गुना 3, एच का मान कितना आया 4, बस इसको गुना कीजिए आपको उत्तर आ जाएगा। ऊपर कितना आया 22 गुना 3 गुना 4, नहीं, और नीचे कितना आया 7, 3 कितना आएगा ये 22 गुना 4 12/7, कितना आएगा आपको 2 6 4/7। अब यानी सही जवाब कितना है आपका 37.5/7। इतना क्या, क्योंकि ये आयतन है, इतना घन मीटर, इतना ही हवा इस शंकु के अंदर आएगा। यही दोनों क्या है आपके सही जवाब। तो बच्चों इस तरह से हम लोग आज अपने लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को हम जो भी सवाल हल करके दिखाया है आपको समझ में आया होगा, और उसी बनाने के तरीके के आधार पे आप आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। जरूर करें, और नहीं करने पे नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, हम आपको उसका उत्तर जरूर भेज देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप लोग खेलते रहे, कूदते रहे, सब कुछ करें, पढ़ते भी रहे, घर में लेकिन जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।